है, क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बुक है, तो बुक से देख के हम कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल पे है नया हो और पहले जो टेंजेंट एंड एओडी के ऊपर हम वीडियो डाल रहे थे उसको जाके नहीं देखा तो जाके देखिए। और उसका ये हमारा एओडी का नेक्स्ट पोर्शन है जहाँ पे हमने इसको यहाँ तक लेके आए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद। और तो हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल देख लिया किस तरह से हमें निकालते हैं पार्टिकुलर पॉइंट और पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको जब गिवन है आपका क्या हाल होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन के बाद आपका निकालने का क्या तरीका है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जब फ्रेश होके दिखे, जब देख रहे हो तो पहले आप जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद दूसरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिए आप पहले से वीडियो देखिए, ठीक है। तो अब हम करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा है अप्रोक्सीमेशन। बहुत 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 मजा आएगा। और यहाँ पे अगर आप अभी मजा आएगा ना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एनी बच्चे जहाँ पे आपका ट्रियम में एनी पावर ऑफ एन क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट और एनी पावर एन पावर रूट के आप आसानी से निकाल सकते हैं जब आपका फंक्शन जनरल फॉर्म में नहीं है। तो वीडियो को देखिए, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए। और चैनल पे भी नया हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, करिए फॉलो। और हम स्टार्ट करते हो, आप सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और अभी रोज विजिट करते हो, वीडियो को एंड तक नहीं देखते रहो। और आई थिंक हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं यहाँ पे आपका आता है जब अप्रोक्सीमेशन के फंक्शन के अंदर आपको मिलने वाला है। आप जब क्लास 11 पढ़ के आ रहे हो तो आपका जो मेजरमेंट चैप्टर है, तो मेजरमेंट चैप्टर में आपका है एरर एनालिसिस। क्या है एरर एनालिसिस में अंदर आपका इंट्रोड्यूस हुआ है डेल फंक्शन। क्या है उनके इंट्रोड्यूस फॉरवर्ड ऑपरेटर जब हमको न्यूमेरिकल फाइनाइट कलर डिफरेंस कैलकुलस है तब जब का आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस को आपको मिलता है क्या एरर, ये ऑपरेशन आपको मिलता है। ये ऑपरेशन जनरली आप जब आप स्लोप पढ़ते हो यहाँ पे आपको ये स्लोप का चेंज हो जाता है। तो इस ऑपरेशन को जनरली डेल कहा जाता है, बट यहाँ पे डिफरेंस फील्ड में डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चेंज के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू फंक्शन है x, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है क्या x, y प्लेन पे है और ये कर्व हमें इस तरह के जा रहा है। यह क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हमें ये क्या है देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट है, सपोज ये x1 है ये y1 है, ठीक है, ठीक है। ये x1 है, दूसरा पॉइंट है x2 और y2, ठीक है। जब यहाँ पे हमारा इस पॉइंट के जब x पॉइंट के y का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, समझ गया, ठीक है। जब हमें y का x का वैल्यू बढ़ाएंगे, जब x का वैल्यू हम इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब का वैल्यू हमें इधर बढ़ाएंगे, सपोज ये हमारा पॉइंट है, जब इसको हम जूम करेंगे इस पॉइंट को, सपोज हम इसको इस पॉइंट पर लिख लेते हैं। जब हम जूम करते यहाँ पे हमने बढ़ाया क्या, इतना बढ़ाया x पे, सपोज डेल जो स्मॉल है इसके लिए हम बढ़ाते हैं x1 डैश ने बढ़ाया। जब हमें x1 डैश बढ़ाया, जब हमारा x1 डैश बढ़ेगा तो अब ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी हमारा क्या बढ़ेगा, कुछ स्मॉल अमाउंट हमारा यहाँ पे भी बढ़ेगा। इसको हम मान लेते हैं, जो स्मॉल अमाउंट है उसको हम मान लेते हैं डेल वाई, और जो हमारा ये फंक्शन है उसको मान लेते हैं डेल एक्स। तो इसका मतलब जब हमें x को हम चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं x को डेल एक्स के तरफ, ठीक है, तब हमारा फंक्शन क्या बढ़ाता है, y इक्वल टू चेंज होता है डेल वाई की तरफ, ठीक है। बहुत डिफरेंस है। अगर जो इंजीनियरिंग बहुत यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, यहाँ से न्यू ब्रांच फुल्ली ब्रांच जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करते हो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा है ये पहला था, ये इंक्रीज के बाद हुआ, तो यहाँ पे आपको मिला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल एक्स।
अब हमें इस फंक्शन को बढ़ाया, अब हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम क्या निकालने वाले हैं, डिफरेंस। यह अगर इक्वेशन 1 है और यह हमारा 2 है, ठीक है। यह डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, जो फंक्शन है, जो गैप आया है, स्लोप आया है, यहाँ से लेके ये क्या आया है, हमें स्लोप आया, ठीक है। स्लोप क्या निकालेंगे, फाइनल से इनिशियल, ये फाइनल से इनिशियल मानेंगे तो वाई डेल वाई इक्वल टू क्या आया है, वाई डेल वाई, ओके, माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे आया है एफ ऑफ एक्स। ये जो डेल वाई 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डेल वाई, और ये आएगा क्या, एफ से लेके एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हमने इसको किया, जब इसको हम सेपरेट करेंगे, ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेल एक्स, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स कैंसिल होकर ये क्या आएगा, जब हम एक्स के ऊपर चेंज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर चेंज के ऊपर बात करते हैं, तो हमारा ये क्या आता है, जब हम एक्स के ऊपर चेंज होता है तो क्या होता है, अगर एक्स त्रिकोणमितिक, एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे जब हमने बढ़ाता है तो ये क्या होगा, ये क्या आएगा, ये ऑपरेटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, डेल एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो डेल वाई है ना, और यह हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब आपको यहाँ पे दिखने वाली बात है, जो ये हमारा y इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू आपका क्या है, एफ ऑफ डेल एक्स ना, ये क्या है, y का इंक्रीमेंट, ठीक है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में हमारा इतना बदलाव आएगा, जब y को हम x के ऊपर चेंज करेंगे, यह हमारा बदलाव आएगा। अब हमारा क्या है, इसको देखिए, जब हमारा क्या फंक्शन है, y इक्वल टू हमारा क्या था, y इक्वल टू हमारा था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। उसको देख लेते हैं, हमारे पे वो यहाँ पे जो करते हैं ना, ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, ये फंक्शन है, ये डेल वाई है ना, यह हमारा क्या है, डेल वाई, और यहाँ पे आया है डेल एक्स। ये क्या बताता है, यहाँ पे डेल ऑफ एक्स चेंज, ये क्या आया है, ये आपका स्लोप आया है, स्लोप ऑफ फंक्शन। तो स्लोप ऑफ फंक्शन हम क्या जानते हैं, देखिए, ये क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स है, और इसका साथ ये क्या है हमारा, चेंज क्या है, स्लोप के साथ ये क्या है, पार्शियल है, ये क्या है, डेल ऑफ एक्स, ये क्या है, आपको पार्शियल बताता है, जब स्लोप बताता है तो ये क्या आएगा, यहाँ पे हमारा डेल एक्स आएगा, ठीक है। अगर मैं जो ये y है ना, इसको मैंने डेल y इक्वल टू, हमने इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया ना, डी वाई इक्वल टू डेल डी वाई बाई इनटू डेल एक्स ना, यह जो इक्वेशन आया है, यह जो इक्वेशन आया, यह आपका क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, यह dy को हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, और जो राइट हैंड है वो आपका एक्सप्रेशन है अप्रोक्सीमेशन का, और जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेशन यूज कहाँ पे होता है, तो यूज ऑफ अप्रोक्सीमेशन इसको लिख लीजिए, तो इसको मारिए स्क्रीनशॉट, हम मार लिया, क्या बात करें, मैं नहीं मानता। उसका बाद आपको ये समझ में आ गया, आपको हम यहाँ पे फंक्शन लेके आपका जो रिलेशन फंक्शन है उस तरह पे नहीं गया, हमने बना लिया, आपको समझ आके दे दिया है, तो आपका काम है समझ के लाल बटन का दबाना ही है, ये एक बहुत समझदारी है। हाँ डायलॉग ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप देखिए, यूज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यूजर्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन,
पहला हम यूज करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो पहला हमारा है यूजेस इन कैलकुलेशन ऑफ रूट्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। आप इसको इस पर्पज से समझते हैं, जो हमारा सपोज आपको रूट निकलना है, सपोज रूट 3 6 इक्वल टू 6 है, इसका आपका क्या निकलना है, आपको कहा है रूट निकलना है। अब यहाँ पे जब हम ये न्यूमेरिकल पे आ गए, ये क्या है, जब x इक्वल टू इस फॉर्म में आता है तो हम इसको यहाँ से आपका फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस इस तरह का ब्रांच आता है। यहाँ पे आपको मिलता है जो एक्चुअल फंक्शन, यहाँ पे जो पहला जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेटेड पार्ट होगा रूट के अंदर, उसका बाद क्या आएगा, आपका आएगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। जो इंटीग्रेटेड पार्ट होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक रूट होगा जो क्यूब है, अगर क्यूब रूट होगा एनी रूट है तो क्यूब रूट होगा, उसका बाद जो है वो फ्रैक्शन होगा, उसका आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम मान रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा है 36, ये एफ ऑफ एक्स क्या है 6 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू आया है 6, ठीक है, ठीक है। ये क्या है 6 है, ओ ब्रो क्या बात कर रहे हो, हाँ 6 है, तुमको भी देखना पड़ता है, हाँ तो क्या करें, तो देख लेते हैं क्या करना है। तो मुझे तो ये आपका क्या है 6 आया है, देखिए एक्स इक्वल टू क्या आया है 6 आया। जब हमें बात की थी डेल वाई, ये क्या आया था आपका, डेल वाई इक्वल टू क्या आया था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 36.6 माइनस ये एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये है, ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, और यहाँ पे आया है 6, ठीक है। अब आपका वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका इस डेल वाई का जो वैल्यू है हमको क्या करना है ब्रो, इसका जो रूट आएगा ना, देखिए ये जो रूट आएगा आपका क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए आपको, क्या चाहिए इसका वैल्यू, इसका वैल्यू के लिए हम इसको इस तरह कर सकते हैं डेल वाई प्लस 6, ठीक है। तो हमें ये डेल वाई निकालने के लिए आपका क्या काम है, डेल वाई इक्वल टू आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपका आता है डेल एक्स, ठीक है। हमारा कुछ नहीं है जो, और ये डेल वाई क्या है, जब हमारा ये जो फंक्शन है, अगर हमारा ये एन ए है तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, सिंपल एन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट है, तो ऑब्वियसली ये आएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, आपको पता है डी रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू है 30, एक्स इक्वल टू क्या है 36, उसका स्क्वायर है, तो ये आएगा रूट 2x, और यहाँ पे आएगा 0.6, एक्स निकालने है, ये हमारा है 0.6, तो यहाँ आपका आ जाएगा रूट 3 6.6 इक्वल टू आएगा 6.05, ये आपका एग्जैक्ट रूट है। तो आपका इस तरह से कर सकते हो। तो मिलिए स्क्रीनशॉट के लेके, आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इस एप्रोक्सीमेशन पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करके शेयर कर दीजिए।